वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव नहीं, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं वृंदावन में हर सांस में कृष्ण बसते हैं, हर दीवार, हर गली, हर धूल के कण में उनकी लीला की महक बसी है। लेकिन इसी पवित्र भूमि के बीचों बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सदियों से ताले में बंद था। बांके बिहारी मंदिर का खजाना, एक खजाना जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और इतिहास का प्रतीक है। वृंदावन के मध्य स्थित ये मंदिर आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भक्ति का केंद्र माना जाता है। कहते हैं बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू विग्रह। 1862 में संत स्वामी हरिदास जी ने जब अपने शिष्यों के साथ इस मूर्ति की स्थापना की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मंदिर एक दिन इतिहास और रहस्य दोनों का केंद्र बनेगा। बांके बिहारी मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ मंगल आरती नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी रात में स्वयं विश्राम करते हैं और सुबह सुबह उन्हें जगाना उचित नहीं। हर कुछ सेकंड बाद पुजारी पर्दा खींचते हैं ताकि कोई भक्त उनकी मोहक छवि में खो ना जाए, क्योंकि कृष्ण के दर्शन इतने आकर्षक हैं कि भक्त वहीं स्थिर हो जाए। लेकिन इस मंदिर की एक और कहानी है जो दशकों तक सिर्फ कानों में फुसफुसाई जाती रही। कहते हैं कि मंदिर के नीचे कहीं गहराई में खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जो भक्तों की असीम आस्था और राजाओं के दान से जुड़ा हुआ है। और यही तहखाने अब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन चुके हैं। साल 2024 के अंत में अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर फैलती है। बांके बिहारी मंदिर के तहखाने से मिला सदियों पुराना खजाना। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूब रिपोर्टर और हर भक्त के दिल में एक ही सवाल, क्या सच में बांके बिहारी जी का खजाना मिल गया? एएसआई और स्थानीय प्रशासन ने जब मंदिर के बेसमेंट का सर्वे शुरू किया, तब ये रहस्य और भी गहरा गया। मंदिर ट्रस्ट ने कहा, ये सिर्फ धरोहर नहीं, ये आस्था का प्रतीक है। जब पुरातत्व विभाग की टीम मंदिर के दक्षिणी हिस्से में उतरी, उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखा जिस पर संस्कृत में कुछ शब्द अंकित थे। मौनम सर्व रहस्यम, यानी मौन रहो, यही रहस्य है। अंदर जो मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। लकड़ी के संदूक, चांदी के बर्तन, पुराने सिक्के, स्वर्ण आभूषण और कुछ हस्तलिखित पत्र जिनमें लिखा था दानम श्री बिहारी जी चरणाए। विशेषज्ञों के अनुसार ये वस्तुएं 17वीं से 19वीं शताब्दी की हैं। लेकिन सच्चा खजाना तो शायद कुछ और ही था। वो थे भक्तों के दिलों में बसे भाव जो हर युग में बांके बिहारी जी को समर्पित होते रहे। हमारे लिए तो बिहारी जी ही खजाना है, सोना चांदी तो बस एक प्रतीक है उनकी कृपा का। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि ये कोई अचानक की खोज नहीं थी। कई वर्षों से मंदिर के रजिस्टर में इन तहखानों का उल्लेख था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें कभी खोला नहीं गया। हमने एएसआई को अनुरोध किया कि वो धरोहरों का मूल्यांकन करे, जो भी मिला है वो संरक्षित किया जाएगा। कोई व्यावसायिक उपयोग या नीलामी नहीं होगी। ये खोज केवल संपत्ति नहीं, ये वृंदावन की संस्कृति का दर्पण है। बांके बिहारी मंदिर 19वीं शताब्दी में बने उन कुछ गिने चुने मंदिरों में से है जिनमें भक्ति, कला और दान की धारा एक साथ बहती रही। पुराने पत्रों में कुछ शब्द आज भी रहस्य है। स्वर्ण दान नित्य पूजन हेतु समर्पित, यानी ये खजाना शायद किसी उत्सव या यज्ञ के लिए रखा गया था, ना कि निजी संपत्ति के रूप में। कहा जाता है कि श्री हरिदास जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब वृंदावन में भक्ति कमजोर पड़ेगी तब बिहारी जी स्वयं अपना चमत्कार दिखाएंगे। शायद वही समय अब आया है। हर युग में भगवान अपने संकेत देते हैं। आज जब इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है, बांके बिहारी का ये खजाना हमें याद दिलाता है कि असली संपत्ति श्रद्धा है, प्रेम है और सेवा है। वृंदावन की गलियों में अब भी वही हवा बह रही है, वही महक, वही राधे नाम की गूंज। फर्क बस इतना है कि आज हर भक्त जान गया है कि खजाना सिर्फ तहखाने में नहीं, दिल में भी छिपा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।